हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करें, टेस्ट में किन क्वेश्चन को सॉल्व करें और किन क्वेश्चन को स्किप करें। इन सभी एस्पेक्ट पे हम इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम एक अच्छी रणनीति को देखेंगे कि अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाई जरूर कर जाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 70वीं बीपीएससी 30 सितंबर 2024 को होने वाली है और इसका डेट पहले से फिक्स किया जा चुका है। और अगर 70वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होती है तो आज 8 जनवरी से लेकर 30 सितंबर के बीच हमारे पास कुल 9 महीने का समय लगभग बचता है और 9 महीने में भी हमारे पास लगभग 266 से 67 दिन का समय बचता है। एक बिगिनर के लिए 266 या 67 दिन अच्छा समय माना जाता है कि आप 9 महीने में बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा बर्डन झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो पहले से विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो 9 महीने बहुत ही इनफ हैं कि वो लगभग 4 महीने में भी तैयारी करेंगे तो तैयारी पूरी हो जाएगी। तो 9 महीने हमारे पास लगभग समय बचते हैं। इसके साथ साथ ही हम टेस्ट सीरीज के भी बारे में जानेंगे कि किस टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे अटैम्प्ट करें, टेस्ट में किन प्रश्नों का अभ्यास करें और किन प्रश्नों को छोड़ दें। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये मेरी पर्सनल रणनीति है जिसको मैंने फॉलो किया है। अगर आपको सही लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं या आप इसमें अपने तरफ से कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी रणनीति हो जाएगी। तो हम चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए कि प्रीलिम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हमने आपको पहले बताया था कि 70वीं बीपीएससी 30 सितंबर 2024 को होने वाली है और जिसका मेंस है, मेंस उसका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यानी जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में होने वाली है। और उस हिसाब से आज हम 8 जनवरी 2024 में हैं और हमारी जो बीपीएससी पीटी है वो 30 सितंबर 2024 को होने वाली है और हमारे पास लगभग 266 दिन का समय बचता है। तो 266 दिन हमारे पास प्रीलिम्स के लिए बचता है और वह मेंस जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाली है। और मेंस के लिए हमारे पास कुल प्रीलिम्स के डेट से लेकर मेंस के डेट यानी 1 जनवरी तक हमारे पास लगभग 95 दिन का समय बचता है कि हम 1 जनवरी तक अपने मेंस की प्रिपरेशन करें। और हमारे पास कुल समय वही बचता है कि हमारे पास 70वीं बीपीएससी के लिए 9 महीने यानी 270 दिन के लगभग का समय बचता है। और फिर अब हम देखते हैं कि हमारी प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में कैसे हम अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें, किस स्ट्रेटजी पे हम काम करें प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और वहीं ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन तीनों सब्जेक्ट से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं जो कि आपको बिहार जीके के किसी भी बुक में मिल जाता है आसानी से। वहीं विज्ञान से भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीसेट का पोर्शन जो कि मैथ और रीजनिंग का मेनली होता है उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि हमारे पास क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से आपको यह पता चलता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, किसको पहले से करने की आवश्यकता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाता है। तो वही हम देखते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले एक आप अच्छा प्लान बनाइए कि हमारी प्लान क्या है, हमारे पास कुल कितने समय बचते हैं, कि हमारे पास कब शादी है, घर में रिश्तेदार में कब शादी, हमें किस शादी को अटेंड करना है, किस शादी को स्किप करना है या किस पूजा में जाना है। इस सभी चीज़ों को आप देख लीजिए ताकि आप एक अच्छा प्लान फॉर्मुलेट कर सकें और इस हिसाब से अपने स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तब आप अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़िए। तो सबसे पहले आप अपना प्लान बनाइए। आप अपना एक चार्ट पेपर लीजिए, उस पर आप प्लान बनाइए। आप अपना A4 साइज शीट लीजिए, उस पर सारे दिन को मेंशन कीजिए कि हमें कब शादी है, कब किस चीज़ है, वो सब चीज़ आप मेंशन कर लेने हैं। तब आप इस वीडियो में आगे बढ़िए कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस में जितना है A to Z उस सभी चीज़ को आप पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप क्या करें कि अपने स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इन दोनों को आप मेंशन करिए कि हमारे क्या वीक पॉइंट हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इनसे क्या होगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आगे के लिए छोड़ सकते हैं कि चलो मेरी उसमें अच्छी पकड़ है तो मैं उसके बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन वीक पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का
इकोनॉमिक्स जो होता है वो वीक पॉइंट होता है, तो आप इकोनॉमिक्स को पहले कर लीजिए और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया उसको बाद के लिए आप छोड़ सकते हैं, उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस सभी के बाद अगर आप इन सभी चीज़ को कर लेंगे यानी पर स्ट्रेटजी नंबर 1 यानी सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप 2 नंबर चीज़ को कर लेंगे और ये 3 नंबर चीज़ों को भी कर लेंगे तो आप एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाएंगे कि आप एक अच्छे कंफर्टेबल जोन में हैं कि आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब इस सभी को करने के बाद आपके पास क्या बचते हैं कि आप के पास इन सभी चीज़ों को करते करते आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। आप इसको जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपके पास 5 से 6 महीना जब ख़त्म हो जाता है तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय बचता है। और इस समय आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को पहले करें, और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को पहले करने का ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके पास जो नंबर लाने की जो होगा क्षमता वो डेवलप हो जाएगी अच्छी खासी, और प्रीलिम्स में आपको लगभग 108 से 10 के नंबर आ सकते हैं अगर आप इन सभी चीज़ों पे 1, 2, 3 और 4 पे काम कर लेंगे तब। उसके बाद हम देखते हैं हमारी क्या होती है कि आप देखिए करंट अफेयर को जो होता है बहुत सारे विद्यार्थी उनका करंट अफेयर सही से कवर नहीं हो पाता है, और उसके चलते वो खास करके प्रीलिम्स में जो होता है वो उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से दागा जा रहा है। तो करंट अफेयर करने के लिए एक अच्छी नीति यह है कि न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ने से क्या होगा कि आपका करंट अफेयर के साथ लिंकेज बना रहेगा, और लिंकेज जब बना रहेगा तो आप किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और न्यूज़पेपर को पढ़ने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज या कहीं कोई वार हो गया या कहीं कोई नया जीवाश्म मिला है, इन सभी चीज़ों को आप मेंशन कर लीजिए, आप अपने नोट्स में बना लीजिए। इससे आपका करंट अफेयर अच्छा से कवर हो जाएगा। और फिर इन सभी चीज़ों को करते करते आपके पास जो होता है जो समय होता है वह 6 से 7 महीने का समय ख़त्म हो जाता है। और इस सभी चीज़ों को जब आप कर लेंगे 6 नंबर पॉइंट तक तो आपके पास जो है एक नया चीज़ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब आप देखिए और उसको आप हर सप्ताह देखिए। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक सप्ताह में देखिए, दूसरे सप्ताह में दूसरे प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए। आप पीछे से यानी 2022 से या 2023 से पीछे जाइए, यानी 69वें से पीछे जाइए, तब आपको अच्छा लगेगा। इन सभी चीज़ों को आप देखते जाइए। तो हमारे पास देखिए कुल 38 सप्ताह बचते हैं, तो 38 सप्ताह में आपको लगभग 38 जो हो गए 38 प्रीलिम्स के आप क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 38 प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रिपीट ही होते हैं पीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो आपको याद भी हो जाएंगे और आपको 38 टेस्ट सॉल्व भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में यानी 1 महीना से पहले ही OMR को फिल करना प्रैक्टिस करें, और इससे होगा क्या, आपको OMR रंगने की जो होगी वो स्पीड बढ़ जाएगी। और एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट का OMR फिल नहीं हो पाता है, इसके चलते भी उनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है। तो आप OMR रंगना 1 महीना पहले से शुरू कर दें और लगभग हर तीसरे दिन आपको इसको रंगिए। तो 1 महीने में आप लगभग 10 OMR रंग चुके हैं, और कम समय में रंगने की आप प्रैक्टिस करिए ताकि OMR रंगने के हैबिट बन जाए। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स देने जाएँ तो प्रीलिम्स शांत मन से देने जाना चाहिए, और कहीं भी किसी से हर कच की नहीं होनी चाहिए और ना किसी से झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि इससे मूड खराब हो जाता है। अब देखिए इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने के बाद हम देखें कि प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए उसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, तो आप उसमें वीडियो मिल जाएगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ने के लिए आप अपना डेली रूटीन बनाते हैं, तो डेली रूटीन ज़रूर बना लीजिए कि हमारे पास कुल कितना समय बचता है। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पढ़ाते भी हैं, तो उस सब चीज़ को साथ आपको मैनेज करना चाहिए। तो आप उस सब चीज़ को अगर मैनेज कर लेंगे तो आपको अपना समय निकालिए। तो आप जब भी उठते हैं तो आपके पास लगभग कुल 24 घंटे का समय बचता है। अगर आप काम करते हैं तो लगभग 8 घंटे का काम होता है और आपके पास कुल 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में भी 6 घंटे अगर आप सोएंगे तो आपके पास 10 घंटे बचेंगे, और 10 घंटे में अगर आप 4 घंटे इधर उधर भी व्यतीत करेंगे तो आपके पास कुल 6 घंटे बचेंगे। लगभग 6 घंटे हमारे पास पढ़ने के बचते हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग नहीं है तो उसके पास तो लगभग 24 घंटे में 18 से 14 घंटे तो बचते हैं कि वह पढ़ सकें।
तो आप अपना डेली रूटीन बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। आप उठने के बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और आपको बोझ नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को कवर करिए, इससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो आपके लगभग 4 से 5 घंटे व्यतीत हो जाएंगे और आप इस समय थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खाना पीना खाइए और फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को बनाइए, नोट्स बनाइए, इन सभी चीज़ों को कवर करिए। उसके बाद आपका जो है लगभग पूरा दिन खत्म हो जाता है इस सब चीज़ों को करते करते। अगर फिर भी समय बचता है तो अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, उस पर फोकस करिए और इस हिसाब से आपका जो है प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो जाता है पूरा। और सोने का तो समय आपको जानते हैं, जब आपको टाइम मिलता है रात में 10 बजे, 11 बजे या फिर 12 बजे जब आप सोते हैं तो आप सोइए और लगभग 6 से 7 घंटा ज़रूर सोइए। और सोने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर करिए कि पढ़ा हुआ जितना भी है दिन में उसको रिकॉल करना चाहिए। रिकॉल करने से आपको मेमोरी में वो चीज़ें याद हो जाती है और फिर आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए। आप अपने टाइम को बढ़िया से लिखिए और कितना टाइम आपको मौज मस्ती करना है, कितना टाइम आपको मोबाइल देखना है। मोबाइल देखना तो कम ही कर देना चाहिए। ये सभी चीज़ पे आप काम करिए तो आपका प्रीलिम्स का एक अच्छा जोन में पहुंच जाएंगे। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के मूड में आ जाएंगे इस सभी चीज़ों को करने के बाद। अब इन सभी चीज़ों को करने के बाद हमारा जाता है कि हम टेस्ट पे कब मारें, यानी टेस्ट कब मारें, कौन सा टेस्ट फॉलो करें। तो टेस्ट देखिए आपको परीक्षा से 3 महीना पहले शुरू कर देना चाहिए। आप कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, या तो कोचिंग वाले ले सकते हैं या अगर फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप मार्केट से जाके कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अगर आप कोचिंग में लेते हैं तो कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगभग हर सप्ताह कंडक्ट किया जाता है। उस हिसाब से आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं और कोचिंग के शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपका जितना मर्जी उतना टेस्ट मार सकते हैं, जिस भी कोचिंग का मिलता है आपको उतना मार सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पैसे का होता है, लेकिन पैसा भी नहीं, 40-50 रुपया एक टेस्ट सीरीज का पड़ता है अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको 3 महीना पहले मार देना चाहिए। आप तो या कोचिंग ले सकते हैं या फिर मार्केट से ले भी सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को मारने के समय आप यह रखिए कि जब भी टेस्ट सीरीज आप मार लें तो बीपीएससी के एग्जाम में जितना आपको टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे में आपको पूरा टेस्ट मारना चाहिए और इससे आधा घंटा आप निकाल लीजिए, यानी 30 मिनट आप निकाल लीजिए कि आप OMR भी रंगिए। OMR भी रंगना चाहिए और अगर आप OMR नहीं भी रंग रहे हैं इस समय तो आपके पास आधा घंटा निकाल लीजिए, यानी 1.5 घंटा में आपको टेस्ट सीरीज पूरा मारने आना चाहिए। अगर आप पूरा टेस्ट सीरीज मार लेते हैं तो उसके बाद टेस्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए और जो भी इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं उस पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। इसके बाद देखिए टेस्ट किसका मारना चाहिए, तो मार्केट में दृष्टि IAS, आस्था IAS, ध्येय IAS और परफेक्शन IAS, इन सभी का टेस्ट मार्केट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। इनमें एक्सप्लेनेशंस भी अच्छे दिए रहते हैं। इन सभी का आप टेस्ट मार सकते हैं और फुल्ली टेस्ट मारिए, फुल लेंथ टेस्ट मारिए। तो फुल लेंथ टेस्ट मारने के बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इन सभी चीज़ों को करते करते भी आप ये काम कर सकते हैं, लूसेंट का जो भी पीछे में क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव वाला, आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करिए और जो भी चीज़ आपको अच्छे लगते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। इससे प्रीलिम्स में आपका जो होगा वो होता है हेजिटेशन, वो हेजिटेशन आपका टूटेगा और प्रीलिम्स में आप एक शांत दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करने के मूड में आ सकते हैं। इस सभी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स में आप अच्छे क्वालिफाई कर सकते हैं और प्रीलिम्स में आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।